Good morning, students. This is Amit Kumar, your science teacher. Today, I have brought your first online class. This is for all the students of standard 4. So, first of all, let me introduce to you with the content. There are 13 lessons included in your book, which are divided into 6 parts, 6 units. Unit 1 contains 2 lessons. First, life and survival of plants, and second, food factory. First of all, we will start first lesson, life and survival of plants. I hope you all will be ready. So now let's start the first lesson, life and survival of plant. Let me tilt these contents so that you can see clearly all the things. ओके एंड द टॉपिक इज़ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। हमारा आज का टॉपिक है लेसन 1 यूनिट 1 का लेसन 1 पौधों का जीवन स्तर, जिसके अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के विषय में, एक्वेटिक प्लांट्स के विषय में, अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड यूजेज ऑफ प्लांट्स के विषय में। ओके, तो सबसे पहले प्लांट्स के टाइप को जान लेते हैं। आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया है कि प्लांट्स मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? यहाँ पर तो 4 ही दिया गया है, बट आपको बताया गया है 5 टाइप्स। ओके बच्चों, हर्ब्स, एक और होता है सर्ब, SHURB, सर्ब्स, ट्रीज, climbers and creepers. There are 5 main types of plants. Okay, now we will discuss in detail all the things. Plants are living things just like human being and animals. जिस प्रकार human being and animals living things हैं, ठीक उसी प्रकार plants भी living things हैं। Different types of plants grow in different place. विभिन्न प्रकार के plants, पौधे विभिन्न प्लेसों में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। दे हैव डिफरेंट फीचर इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दोज एरियाज, और उन एरिया में खुद को जीवित रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उन सभी में एक विशेष फीचर्स, विशेष गुण, विशेष लक्षण पाए जाते हैं। द स्पेशल फीचर्स दैट एलो अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पार्टिकुलर प्लेस आर नोन एन एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन क्या होता है कि एडेप्टेशन वह स्पेशल फीचर्स है किसी भी प्लांट्स का जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो उन्हें एलो करता है किसी पार्टिकुलर प्लेस पर रहने में। उनके क्या गुण हैं, गुण के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर यही प्रोसेस कहलाता है एडेप्टेशन। ओके, अब है एक टॉपिक है हैबिटेट। तो द रीजन वेयर अ लिविंग थिंग्स लिव्स और ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट्स। वह प्लेस या वह स्थान जहाँ पर लिविंग थिंग्स नेचुरल रूप से ग्रो करते हैं, उस प्लेस को कहा जाता है हैबिटेट। क्या कहा जाता है बच्चों? हैबिटेट कहा जाता है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। प्लांट को उनके हैबिटेट के अनुसार, उनके आवास स्थान के अनुसार बांटा गया है 2 भागों में, टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट। अब इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट वैसे प्लांट को कहा जाता है जो प्लांट लैंड पर ग्रो करते हैं, ओके, और सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट के विषय में। ओके बच्चों, तो प्लांट दैट लिव एंड ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। वैसे प्लांट जो लैंड पर ग्रो करते हैं और रहते हैं उन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट। वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, प्लेन्स एंड डेजर्ट। हम लोग विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को, पौधों को विभिन्न प्लेसों पर देखते हैं। जैसे कुछ माउंटेन्स में प्लांट्स, हम माउंटेन्स में देखते हैं प्लांट्स को, फॉरेस्ट में होते हैं प्लांट्स, प्लेन्स में समतल ज़मीन पर होते हैं, उसके बाद डेजर्ट में होते हैं। ओके, दीज प्लेसेस हैव डिफरेंट सॉइल क्लाइमेट कंडीशन। इन प्लेसों में होता क्या है कि सॉइल
जो होते हैं वो डिफरेंटेड होते हैं, हर जगह सॉइल सेम नहीं होते। डेजर्ट में जो सॉइल होता है वह मुख्य रूप से सैंड होता है, सैंडी सॉइल होता है। ओके, उसी प्रकार अगर हम माउंटेन की बात करें तो माउंटेन में रॉकी सॉइल पाया जाता है। तो सॉइल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस भी होते हैं। उन कंडीशंस में प्लांट्स खुद को सर्वाइव करते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल, क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अ प्लेस, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलो। ओके, मतलब कि सॉइल और क्लाइमेट कंडीशंस के आधार पर प्लांट को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है प्लांट्स इन डेजर्ट। द प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट। ओके, तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं। अगला पॉइंट है प्लांट्स इन हिल्स, उसके बाद है प्लांट्स इन मार्शेस, इसके बाद है प्लांट्स इन प्लेन्स। ओके, तो इन चारों टॉपिक का हम बारी बारी अध्ययन करेंगे। जहाँ पर बच्चों आपको समझ नहीं आए वहाँ पर वीडियो को पॉज कर ले और उसे पुनः प्ले करें और इस बातों को समझने की कोशिश करें। ओके बच्चों, तो हमारा टॉपिक है प्लांट्स इन डेजर्ट। डेजर्ट आर वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। हम सभी जानते हैं रेगिस्तान बहुत ही गर्म और सूखा रीजन होता है, क्षेत्र होता है। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर बिकॉज डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल। डेजर्ट में बहुत कम ही प्लांट ग्रो करते हैं क्योंकि डेजर्ट में जो बारिश होती है बहुत ही लिटल होती है, बहुत ही कम होती है। ओके, वहाँ की मिट्टी नम नहीं होती है। ओके, टू ऑबिटेन वाटर फ्रॉम सॉइल एंड प्रिवेंट वाटर लॉस, डेजर्ट प्लांट्स हैव फॉलोइंग फीचर्स। जनरली प्लांट्स जीवित रहने के लिए या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपने रूट के माध्यम से सॉइल से वाटर ऑब्जर्व करते हैं, बट डेजर्ट में वाटर काफ़ी गहराई में होता है और ये उसे वहाँ पर सभी पौधे उस वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वे वहाँ पर नहीं होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके रूट काफ़ी अंदर तक जाते हैं और वह वहाँ से वो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे वे खुद को सर्वाइव करते हैं। और साथ ही साथ डेजर्ट बहुत ही हॉट प्लेसेस होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इससे वहाँ पर ट्रांसपायरेशन की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ट्रांसपायरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपायरेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ऑल प्लांट्स रिलीज एक्सेस वाटर। जनरली होता क्या है कि पौधे ऑब्जर्व करते हैं वाटर को सॉइल से अपने रूट के माध्यम से, बट वे एक्सेस वाटर जब ऑब्जर्व हो जाता है तो वे एक्सेस वाटर को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से डेजर्ट में ट्रांसपायरेशन की क्रिया तेज़ होती है, जिससे कि प्लांट्स सूख जाते हैं। इसीलिए वे प्लांट वाटर लूज को रोकने के लिए भी कुछ फीचर्स होते हैं। ओके, तो अभी हम जानेंगे उनके फीचर्स के विषय में। पहला है दे आइदर हैव वेरी फ्यू लीव्स और नो लीव्स एट ऑल। डेजर्ट में जो भी प्लांट होते हैं उनमें बहुत ही कम लीव्स होते हैं या फिर नहीं होते हैं। इन सच प्लांट्स फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टीम। इन प्लेसेस में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वह, क्योंकि पौधों में लीफ नहीं होती है तो इसकी वजह से उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उनके स्टीम के माध्यम से होती है। ओके, जैसे में कैक्टस का प्लांट है, इनमें जो ये आप स्पाइन देख रहे हो, ये स्पाइन क्या है, यह एक मॉडिफाइड लीफ है। ओके, और इनका जो स्टीम है, यह इन स्टीम में पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये हरे होते हैं और सन के लाइट को ट्रैप करते हैं, जिससे कि वे एनर्जी प्राप्त कर सके और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दे हैव स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव। डेजर्ट प्लांट के में जो भी प्लांट होते हैं, कैक्टस जो होते हैं, उनमें स्पाइंस जो होते हैं, कांटे होते हैं, वे क्या होते हैं, वो लीव के स्थान पर कांटे होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है मॉडिफाइड लीव। ओके, स्पाइंस प्रिवेंट द लूज ऑफ वाटर एंड दस प्लांट्स रिटेन वाटर। ये स्पाइंस क्या करते हैं, वाटर लूज को रोकते हैं, जिससे कि उनमें पर्याप्त मात्रा में वाटर प्रेजेंट होता है और ये कई महीनों तक जीवित रहते हैं बिना वाटर के। ओके,
दे हैव थिक एंड फ्लेशी स्टीम दैट कैन स्टोर वाटर। इनका जो स्टीम होता है वह काफ़ी मांसल होता है, फ्लेशी होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है। ओके बच्चों, दे हैव लॉन्ग रूट्स एंड गो डीप इनटू द ग्राउंड टू ऑब्जर्व वाटर। इनके जो रूट होते हैं वह काफ़ी लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, जो सॉइल में काफ़ी अंदर तक जाते हैं और वहाँ से वह वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, सम कॉमन प्लांट्स फाउंड इन डिजर्ट आर कैक्टस, प्रिकली, पियर, डेट, पाल्म। ये सभी प्लांट्स डेजर्ट प्लांट हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं। क्लियर है? डेजर्ट में ग्रो करते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स इन हिल। हम स्टडी करेंगे वैसे प्लांट्स के विषय में जो पहाड़ों पर ग्रो करते हैं, हिली रीजन में ग्रो करते हैं। ओके, तो प्लांट्स दैट ग्रो इन हिली एरिया एंड माउंटेन्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन कोल्ड कंडीशन। वैसे प्लांट जो पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रो करते हैं, उगते हैं, उनमें विशेष फीचर्स डेवलप्ड होते हैं ताकि वे कोल्ड कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकें। ओके, दे हैव नीडल लाइक लिप्स। इनके जो लिप्स विथ वैक्सी कोटिंग, उनके जो लिप्स होते हैं वह सुई की तरह पतले होते हैं और उनका वो वैक्सी कोटिंग होते हैं ताकि उन पर वाटर पड़े या बर्फ़ पड़े तो वो आसानी से नीचे फिसल जाएं। अन्यथा क्या होगा कि वे वाटर या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, जिससे बर्फ़ उनकी पत्तियों पर अगर लद जाएंगे तो उनके ज़्यादातर संभावनाएं रहेंगी कि उनके ब्रांचेज टूट जाएंगे। इसीलिए वहाँ पर जो भी पत्तियाँ होती हैं वह निडल शेप्ड होती हैं और वैक्सी कोटिंग होती हैं। क्लियर है बच्चों? दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेज थ्रू विच स्नो स्लाइड्स ईजली। और इन सभी का जो ब्रांचेज होते हैं वह कोन शेप्ड होते हैं। इससे क्या होता है कि बर्फ़ आसानी से फिसल कर नीचे आ जाए और प्लांट को कोई हानि न हो। ओके, दीज ट्री हैव कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर। इनमें फ्लावर के स्थान पर कोन्स होते हैं। कोन शंकुकार, शंकुनुमा होते हैं। ओके, ट्री सच एज पाइन, पहाड़ी हिल्स में जो प्लांट होते हैं उनमें प्रमुख हैं पाइन, केडर, फिर इटिसी, ग्रो इन हिली एरिया। क्लियर है बच्चों? ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स इन मार्शेस। आप सभी दलदल भूमि का नाम सुने होंगे। दलदल भूमि, जहाँ पर कोई अगर हम जाते हैं तो नीचे धंसते चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर धंसते चले जाते हैं, गीली मिट्टी होती है। ओके, मार्शी प्लेसेस हैव अ स्टिक एंड क्ले सॉइल। मार्शी प्लेसेस के जो सॉइल होते हैं वह काफ़ी स्टिकी होते हैं और क्ले सॉइल होते हैं। एंड प्लेंटी ऑफ वाटर्स, ये इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर होते हैं। सच एरिया आर कोल्ड स्वैम्प्स, ऐसे एरिया को कहा जाता है स्वैम्प्स। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शेस आर अनेबल टू गेट एयर। तो जो प्लांट होते हैं मार्शी प्लेसेस में, इनके जो रूट होते हैं वह एयर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनमें इनके बाहरी ब्रांचेस से कुछ रूट्स निकले हुए रहते हैं। इन रूट्स को कहा जाता है एरियल रूट्स। क्या कहा जाता है? एरियल रूट्स कहा जाता है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स कम आउट ऑफ वाटर एंड सॉइल टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए इन प्लांट्स के जो रूट्स हैं उनके ब्रांचेस से या अदर पार्ट से ग्रो करते हैं। सच रूट्स आर कोल्ड ब्रीदिंग रूट्स। ऐसे रूट्स को कहा जाता है ब्रीदिंग रूट्स। क्या कहा जाता है बच्चों? ब्रीदिंग रूट्स। एंड प्लांट्स आर नोन एज मैंग्रोव्स। और ऐसे एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें कहा जाता है मैंग्रोव ट्रीज। क्लियर है बच्चों? मैंग्रोव्स स्पेशली सुंदरबंस मैंग्रोव्स स्पेशली द सुंदरबंस मैंग्रोव्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स। हमारा सुंदरवन जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर मार्शी प्लेसेस हैं। मार्शी प्लेसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ पर मैंग्रोव ट्रीज ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। क्लियर है बच्चों? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स इन प्लेन्स। प्लांट्स इन प्लेन्स। द क्लाइमेट इन प्लेन्स इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। प्लेन्स के जो क्लाइमेट कंडीशन होते हैं वह न तो ज़्यादा गर्म होते हैं और न ही ज़्यादा कोल्ड होते हैं।
प्लांट्स रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, यहाँ पर आवश्यकता अनुसार रेनफॉल हो जाती है। ट्रीज इन दीज रीजन हैव थिन एंड ब्रॉड लीव्स, और प्लेन्स एरिया में के जो भी प्लांट ग्रो करते हैं, उगते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं वह थिन होते हैं, पतले होते हैं और चौड़े होते हैं। सो दैट दे कैन कैप्चर अ लॉट ऑफ सनलाइट, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सनलाइट को ऑब्जर्व कर सके और अपना फूड प्रिपेयर कर सके। दीज ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, और ऐसे पेड़ अपने पत्तियों को त्यागते हैं, छोड़ते हैं विंटर सीजन में। ओके बच्चों, These such as mango, trees such as mango, banyan, पीपल, नीम ग्रो इन प्लेन्स, ये सभी प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? प्लेन्स में ग्रो करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है टाइम टू आंसर। आप सभी को पीडीएफ मिल गया होगा, आप सभी पीडीएफ से ये टाइम टू आंसर का जो क्वेश्चंस हैं इसे कर लें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्वेटिक प्लांट्स। ओके बच्चों, तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट लिव एंड ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो वाटर में रहते हैं और ग्रो करते हैं उन्हें कहा जाता है एक्वेटिक प्लांट्स। क्या कहा जाता है बच्चों? एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड ओशियन। एक्वेटिक प्लांट ग्रो करते हैं पोन्ड्स में, लेक में, रिवर में, स्ट्रीम्स में एंड ओशियंस में। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दे आर फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट्स। तो बच्चों एक्वेटिक प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है एक्वेटिक प्लांट्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स। चलिए सब इन तीनों का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। हमारा सबसे पहला है फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स फ्लोट फ्रीली इन वाटर। फ्लोटिंग प्लांट्स फ्रीली फ्लोट करते हैं, तैरते हैं वाटर में। जैसे में जलकुंभी आप लोगों ने देखा होगा पोखर में या फिर नदी में, तालाब में। ये कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। टू फ्लोट इजली ऑन वाटर दीज प्लांट्स हैव द फॉलोइंग एडेप्टिव फीचर्स। और वाटर के सतह पर तैरने के लिए इनमें निम्नलिखित फीचर्स होते हैं। पहला है दे हैव स्मॉल एंड लाइट बॉडीज दैट कैन फ्लोट। इनका जो शरीर का आकार होता है, यह काफ़ी हल्का होता है और छोटा होता है ताकि ये वाटर में फ्लोट कर सके। एग्जाम्पल में है उल्फिया और डकवीड, वाटर हैनथ, ये भी फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। ओके, सम प्लांट्स हैव स्पोंगी लाइक एयर फील्ड स्टीम। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो स्टीम होते हैं वह स्पॉन्जी होते हैं, जिनमें एयर ट्रैप्ड होता है और ये वाटर में डूबते नहीं हैं। दीज मैक्स देम लाइट, जिससे वे काफ़ी हल्के हो जाते हैं। टू फ्लोट इजली, और आसानी से तैरते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वाटर हयासिंथ, जिसे हिंदी में कहा जाता है घेघना। क्या कहा जाता है बच्चों? घेघना। क्लियर है? नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट। These plants have roots that are fixed into the bottom of the pond, most of their vegetation is above water. फिक्स्ड प्लांट वैसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट पॉन्ड में सबसे निचले सतह पर होता है और इनके जो सूट होते हैं वह पानी के ऊपर होते हैं। ओके बच्चों, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है फिक्स्ड प्लांट कहा जाता है। दे हैव लॉन्ग होलो फ्लेक्सिबल स्टीम विथ ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इनके जो स्टीम होते हैं वह काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, चौड़े होते हैं, और इनकी लीव्स होती है, पत्तियां जो होती है वो भी काफ़ी, जिनका सरफेस काफ़ी चौड़ा होता है। ये वाटर पे तैरते हैं। ओके, द अपर सरफेस ऑफ द लिप्स हैव वैक्सी कोटिंग। लिप्स का जो बाहरी परत होता है वो वैक्सी कोटिंग होता है, जिससे कि जब बारिश होती है तो या फिर पानी उस पर जब पड़ता है तो वह आसानी से नीचे फिसल जाता है, उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, अन्यथा उनके टूटने का ज़्यादा डर बना हुआ रहता है। इस तरह से फिक्स्ड प्लांट वाटर में सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है वेट
लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। लोटस और वाटर लिली फिक्स्ड प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स, दीज प्लांट्स रिमेन्स कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। अंडर वाटर प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जो वाटर में पूर्ण रूप से डूबे हुए होते हैं और सरफेस वाटर में पूर्ण रूप से डूबे हुए होते हैं और सरफेस पर ग्रो करते हैं। ठीक है, दे हैव नैरो एंड थीन लीव्स। इनकी जो पत्तियां होती है काफ़ी संकरी और पतली होती है। एंड फ्लेक्सिबल स्टीम, इनके जो स्टीम होते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, पानी के बहाव के साथ ये टूटते नहीं हैं। ओके, दैट ऑफर अ लिटल रेसिस्टेंस टू वाटर करेंट। जैसा कि मैंने बताया कि पानी के साथ जब इसका बहाव होता है तो ये टूटते नहीं हैं बल्कि झुक जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस एंड डू नॉट हैव स्टोमाटा। ये अपने बॉडी के सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, और इनमें कोई विशेष स्टोमाटा नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए। क्लियर है। हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। हाइड्रिला और टेप ग्रास अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है बच्चों। नाउ द टाइम टू आंसर। इसको भी आप सभी PDF से नोट कर ले और इसे बना ले। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के कुछ अदर टाइप्स भी हैं। A part of terrestrial and aquatic plant, there are some special category of plant, namely parasite plants and insectivorous plant। तो जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, टेरेस्टेरियल प्लांट मेनली दो प्रकार के होते हैं, टेरेस्टेरियल प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट। बट इनके अलावे कुछ और भी कैटेगरी हैं प्लांट्स के, जैसे पैरासाइट प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा पैरासाइट प्लांट। पैरासाइट का मीन्स ही होता है दूसरों पर निर्भर होना। तो इसका डेफिनेशन है द प्लांट दैट ऑब्जर्व देयर न्यूरिशमेंट और फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट प्लांट। वैसे प्लांट जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे प्लांट या फिर एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है पैरासाइट प्लांट्स। क्लियर है बच्चों। सम प्लांट्स कैन बी सम प्लांट्स can photosynthesize only partially and cannot produce all the food it needed by itself। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस उनके कुछ ही पार्ट्स में होते हैं और कुछ पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हैं कसकटा और अमरबेल एज वन सच एग्जाम्पल। इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्रियाएँ नहीं होती है। दीज एपियर एज अ pale green thread-like structure which attach to the host plant to derive food. These are called parasite plant। के कसकटा एंड अमरबेल, कसकटा और अमरबेल ये दोनों पैरासाइट प्लांट है। इनके जो ये काफ़ी इनका जो स्ट्रक्चर होता है यह थ्रीड धागे की तरह होता है और ये येलो ग्रीन होते हैं, ये येलोइश ग्रीन होते हैं। इसे कहा जाता है पैरासाइट प्लांट। ये दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं तथा अपना जो टेंड्रिल्स है वह दूसरे के प्लांट के ब्रांचेज में इनका टेंड्रिल्स को पेनिट्रेट करते हैं और उसके द्वारा होस्ट प्लांट के द्वारा जो भी भोजन बनाया हुआ रहता है उसे ऑब्जर्व करके ये खुद का विकास करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, जिससे कि होस्ट प्लांट को काफ़ी नुकसान होता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है और आने वाले दिनों में वे सूख जाते हैं। क्लियर है बच्चों। तो पैरासाइट प्लांट के दो एग्जाम्पल हैं, कौन कौन? कसकटा एंड अमरबेल। ओके, नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या बच्चों? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़े मकोड़े, है ना, और वोरस मीन्स होता है खाने वाले। तो कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधों को कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्लियर है बच्चों। देयर आर सम प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं
जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीड़े मकोड़े को खाते हैं। जैसे एग्जांपल में वीनस फ्लाई ट्रैप्स, पिचर प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ देयर स्पेशली डिजाइंड लिप्स। इनके जो लिप्स होते हैं वह स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं कि वे कीड़े को आसानी से पकड़ सके। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ऐसे इंसेक्ट खाने वाले पौधों को कहा जाता है इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ओके, दे डेराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंसेक्ट दैट दे ट्रैप। ये अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं इंसेक्ट से जिन्हें वे ट्रैप करते हैं। और इनमें विशेष फीचर्स होते हैं। ये देखो इस तरह का शेप का इनमें होता है। और इनमें से एक बहुत ही गंध या स्मेल, ख़राब स्मेल, बैड स्मेल ये छोड़ते हैं, जिससे इंसेक्ट इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। और जब ये इंट्रैक्ट होते हैं, बैठते हैं उस बैड स्मेल पर, तब ये इसे कवर कर लेते हैं और इस प्रकार उससे अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। वहीं पिचर प्लांट की बात करें तो इसका जो शेप होता है वह घड़े के समान होता है, कलश के समान होता है, जिसके ऊपर एक लीड बना हुआ रहता है। और ये भी बहुत ही बैड स्मेल छोड़ते हैं, जिससे आसपास के जो इंसेक्ट होते हैं इसके अंदर जब जाते हैं तो ये लीड जो आप देख रहे हैं ये बंद हो जाता है और ये अंदर फंस जाते हैं, जिससे प्लांट अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूजेज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के क्या यूज़ हैं? प्लांट्स आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स इन न्यूमेरस वे। प्लांट्स ह्यूमन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जिसकी इतनी उपयोगी है कि इसकी गणना नहीं की जा सकती है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम जो भी फूड प्राप्त करते हैं जैसे राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सभी प्लांट से प्राप्त करते हैं। वी ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड नट्स विच आर प्लांट प्रोडक्ट। ये सभी प्लांट प्रोडक्ट हैं। वी ईट लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड इवन फ्लावर्स ऑफ मेनी प्लांट्स एंड यूज सम ऑफ देम एज अ स्पाइस। और इन्हीं प्लांट्स का हम यूज़ करते हैं स्पाइस में। ओके, नेक्स्ट है प्लांट फाइबर लाइक कॉटन, जूट, फ्लेक्स आर यूज टू मेक क्लोथेस, कारपेट्स एंड रोप्स। कुछ ऐसे प्लांट जैसे कि कॉटन हुआ, जूट हुआ, फ्लेक्स प्लांट, इन सभी का यूज किया जाता है कपड़े बनाने में, कारपेट बनाने में और रस्सियाँ तैयार करने में। ओके बच्चों, स्टीम ऑफ बम्बू प्लांट आर यूज टू मेक पेपर, बास्केट, हट्स, फर्नीचर, वॉकिंग स्टिक etc। बम्बू प्लांट के जो स्टीम होते हैं इनका यूज किया जाता है पेपर के निर्माण में, टोकरी बनाने में, झोपड़ी बनाने में, फर्नीचर के निर्माण में, वॉकिंग स्टिक के निर्माण में। ओके, वुड ऑफ ट्रीज लाइक शीशम, टीक, साल इज़ यूज्ड टू मेक फर्नीचर, डोर्स एंड विंडोज़। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे शीशम है, टीक है, सॉल है, इन सभी का यूज किया जाता है फर्नीचर बनाने में, विंडो बनाने में, डोर्स बनाने में। ओके बच्चों, क्लियर है? सम प्लांट्स लाइक तुलसी, सिनकोना एंड नीम आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। इन प्लांटों का यूज़ किया जाता है, इन पौधों का यूज किया जाता है मेडिसिन के निर्माण में। ओके, गम एंड रबर आर आल्सो obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड आर यूज्ड टू मेक टायर एंड अदर यूजफुल थिंग्स। गम्स और रबर जो प्राप्त होता है प्लांट से, उनका यूज़ होता है टायर के निर्माण में और भी कई यूज़फुल थिंग्स बनाने में। वी आल्सो मेक सम पेंट्स फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट। हम पेंट जो तैयार करते हैं, बनाते हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट से ही बनाते हैं। ओके बच्चों, तो आपका लेसन समाप्त हुआ, लेसन 1 समाप्त हुआ। आप सभी को इस लेसन्स का वर्कशीट दिया गया होगा। आई होप आप सभी ने वर्कशीट तैयार कर भी लिया होगा और ग्रुप में जमा भी कर चुके होंगे। अब मैं आप लोगों के लिए इसका क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशंस का PDF भेज दूंगा। आई होप आप सभी उसे नोट कर लेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।